हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ इंग्लिश ग्रामर। क्लास टेंथ की इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। टेंस में हम आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पढ़ाना है हमें। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब आप समझें। इंट्रोगेटिव में आपके दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव में आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है एस और नो टाइप। क्या होता है? एस और नो टाइप। एस और नो टाइप किसे कहते हैं? क्या होता है एस और नो टाइप? इसका मतलब क्या होता है? एस और नो टाइप का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आता है और उसकी जो इंग्लिश होती है वो नहीं लिखी जाती है, लिखा गया जाता है उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। और उसकी जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग? हैं हेल्पिंग वर्ब। तो बात को समझें, पहले बात को समझ लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, जो आपका एस और नो टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होंगे, प्रारंभ में होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, जिनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, जिनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन वर्ड नोट में लिख लो, जो आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कि क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या लिखते हैं हम लोग? हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो आप इसमें समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको हम जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने नोट रूल लिखे हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। रूल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रूल किसे कहते हैं? रूल क्या होते हैं? इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, ही सी इट, या किसी के नाम के साथ एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। रूल नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या एक से ज़्यादा के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा डू का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह सिर्फ हम डू या डज ही लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आपको डू लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको डज लगाना है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे समझो, दिया है क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ? क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ? अब देखो, वाक्य प्रारंभ में क्या आ गया? क्या 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 है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है?
क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, इसकी जगह पर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। कैसे देखो, तो यहाँ पर मैं जो है इसकी अंग्रेजी होती है आई। क्या होती है, आई। और आई क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल है। तो प्लूरल होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम इसकी इंग्लिश जो है इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया डू। क्या लगाएंगे, डू। आई, डू आई। अब पढ़ाना क्या होती है, टीच, TEACH, टीच। अब फिर तुम्हें की यू, फिर हिंदी की हिंदी, डू आई टीच यू हिंदी। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ठीक है। ऐसे क्या सीता एक मधुर गीत गाती है। क्या सीता एक मधुर गीत गाती है। देखो यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो क्या लिखोगे, सीता है। सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, डज। डज सीता, डज सीता और गाती की क्या होती है, सिंग। सिंग आ, डज सीता सिंग आ स्वीट सॉन्ग। कैसा, स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत। क्योंकि यहाँ पर मधुर को स्वीट कहते हैं और गीत को सॉन्ग कहते हैं, इसलिए डज सीता सिंग आ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। आपको अगर क्वेश्चन वर्ड पहले मिल जाए तो उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है, उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य प्रारंभ में आया है मेरे प्यारे बच्चों तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। तो ध्यान से समझो। ऐसे क्या वे अपना पाठ, क्या वे अपना पाठ याद करते करते हैं। क्या वे अपना पाठ याद करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखो क्या वे अपना पाठ याद करते हैं। देखो यहाँ वे है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगाओ, डू। डू दे लर्न, डू दे लर्न। अपना की दे के साथ देयर, देयर लेसन, लेसन, डू दे लर्न देयर लेसन। क्या वे अपना पाठ याद करते हैं। इस प्रकार से आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कौन से टाइप के। पहला टाइप जो आपका SR नो टाइप था, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। ये आपको एक्सरसाइज करके लाना है। तो वो पूरा एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन हैं, इनको आप मेहनत से प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इंग्लिश में स्पेलिंग्स याद कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा इंग्लिश आपको आसान लगेगी, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो आपको मीनिंग्स याद करनी है, स्पेलिंग याद करनी है, और आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब इसका सेकेंड टाइप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसका आपका जो सेकेंड टाइप है ये आपका है WH टाइप। क्या है, WH टाइप। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें इसे कहते किसको, देखो पहले जब कोई क्वेश्चन वर्ड, कौन सा वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के, इसके जगह पे आप लिखोगे मध्य में। कहाँ लिखोगे, मध्य में। वाक्य के वाक्य के मध्य में। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मध्य में। यहाँ पर गलती से लिख गया है प्रारंभ, तो लिखोगे
मध्य, क्या लिखोगे? वाक्य के मध्य मतलब बीच में, है ना, होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वो वाक्य के बीच में मतलब सब्जेक्ट के बाद कहीं पर भी होगा बीच में, तो उसकी इंग्लिश जो होगी वो सबसे पहले लिखी जाती है, सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है? क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और भी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा टाइप आपको जो था WS टाइप, इसमें आप समझ गए होंगे क्वेश्चन वर्ड जो होगा पहचानिए कैसे। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड तो आएगा लेकिन बीच में आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस आपका है ये कौन सा है? WS टाइप का है। ठीक, इसमें होता क्या है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा बीच में उसकी इंग्लिश सबसे पहले, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कहा तुम अपना पाठ कब याद करते हो? कब याद करते हो? तुम अपना पाठ कब याद करते हो? तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। क्या है? कब। तो कब जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश जो है सबसे पहले लिख दो। क्या लिख दो? सबसे पहले लिख दो। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो, इसकी इंग्लिश लिखोगे व्हेन। व्हेन, क्या लिखोगे? व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के हिसाब से इसकी इंग्लिश यू होती है, यू है प्लूरल, तो आएगा डू। क्या आएगा? डू। व्हेन डू यू, व्हेन डू यू लर्न, व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, योर लेसन, व्हेन डू यू लर्न योर लेसन। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, दूसरा समझिए ऐसे, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मधु एक मधुर गीत क्यों गाती है? क्यों गाती है? समझो, मधु एक मधुर गीत क्यों गाती है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान दीजिए। तो क्यों बीच में आया है? क्या है? क्यों। तो क्यों क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई। वाई, फिर मधु सिंगुलर है, किसी का नाम है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज। क्या लगाते हैं? डज। वाई डज मधु, वाई डज मधु, वाई डज मधु सिंग आ स्वीट सॉन्ग। वाई डज मधु सिंग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से लिख सकते हैं सेंटेंस। ऐसे तीसरा देखो, ऐसे राधा हिंदी क्यों पढ़ती है? क्यों पढ़ती है? क्यों पढ़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यों पढ़ती है, तो बीच में क्यों आ गया, तो वाई। क्या लिखोगे? वाई। डस
राधा, वाई डज राधा। पढ़ना क्या होती है? रीड, रीड हिंदी, वाई डज राधा रीड हिंदी। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा आपको इसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है। जैसे हमने कहा, जैसे तुम्हारी गाय, तुम्हारी गाय मेरे खेत में, खेत में, तुम्हारी गाय मेरे खेत में हरी हरी, हरी हरी घास क्यों चरती है, क्यों चरती है। तुम्हारी गाय मेरे खेत में, है ना, हरी हरी घास क्यों चरती है। तो कैसे बनाओगे, देखो इसकी इंग्लिश कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो योर काऊ, क्या लिखोगे? योर काऊ, तुम्हारी गाय कितनी है? एक ही तो है, लेकिन इसको यहाँ पहले नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, क्योंकि देखो वाई, वाई। फिर तुम्हारी गाय कितनी है? एक ही तो है, तो डज, वाई डज योर काऊ, योर काऊ। फिर चरण ग्रेज, योर काऊ ग्रेज, वाई डज योर काऊ ग्रेज, ग्रेज ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास। देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कहाँ चलती है? वाई डज योर काऊ ग्रेज ग्रीन ग्रास, कहाँ? मेरे खेत में, मेरे खेत में। तो इन माई, इन माई फील्ड, इन माई फील्ड। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, समझा दिया जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको पूरा समझाया, जैसे आपको पूरा विधिवत समझाया गया। जैसे इसमें आपको इसके रूल्स हैं, टाइप फर्स्ट के रूल्स दिए गए, इसके बाद इसमें दो इसके एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल जब क्या पहले होगा, उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज करके लानी है। उसके बाद आपको टाइप सेकेंड WH टाइप पढ़ाया गया, क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद इसका ये एक्सरसाइज है और ये इसके एग्जाम्पल हो गए जो हमने अपनी तरफ से कराए हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग साथ में जुड़े रहिए, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।